नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और मैं पीजी का एक साइकोलॉजी का एक छात्र हूँ। पीजी में साइकोलॉजी कर रहा हूँ। अभी मेरा सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर है। दोस्तों, जब आप परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं या आपको कोई बड़ी दुख होती है तो आप क्या करते हैं? आप चुप हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर वो टेंशन, परेशानी या दुख जो है अंदर ही अंदर आपको एक दर्द देती रहती है। तो इन सभी परिस्थितियों में आपका इलाज चुप होना नहीं है, इलाज है बोलना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखना। जैसे अब आप अपनी परेशानी जब किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाएँगे, तभी आपको हल्का महसूस होगा और तभी कोई आपकी मदद कर सकेगा। इसके लिए आपको बोलना तो पड़ेगा और बोलना आजकल एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो कि समाज में एक भ्रामकता फैली हुई है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अक्सर वही लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और बाद में चलकर धीरे-धीरे वह टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। देखिए, आपको बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, अपने तरीके से बोलिए, धीरे-धीरे आप अपने आप से बातें कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे से डर लग रहा है, तो आप अपने आप से बातें कीजिए और बोलना कोई कमज़ोरी नहीं है, बोलना एक ताकत है। शुरू में हो सकता है आप हिचकिचाएँ या फिर डरें दूसरों के सामने अपने आप की पॉइंट ऑफ व्यू अपनी आप बातें रखने से, लेकिन बाद में जो है आप बोलने में अपने आप को जब अच्छे से एक्सप्रेस कर लेंगे तो आपको जो है ये टेंशन, बीमारी, डिप्रेशन, आप डिप्रेशन के शिकार तो बिल्कुल नहीं होंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। बोलना बहुत बड़ी बीमारी का इलाज है। बोलने से क्या होता है कि मन जो है बोलने से क्या होता है कि जो हमारा मन है ना, वो एकदम हल्का हो जाता है और शरीर आपका चाहे जितना हल्का हो, जब तक मन भारी है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर आपको बोलना आ रहा है तो आप उस क्षेत्र में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों से आप आगे ही रहेंगे और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप उस तरह से मेहनत कर रहे हैं और बोलने में आप माहिर हैं। शब्द दोस्तों आज की दुनिया में बहुत बड़ा हथियार है, जो हमें लग रहा है कि हर एक के पास होना चाहिए और यही भारत को आगे तक ले जाएगा, क्योंकि आप लोग भारत के भविष्य हैं। मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी हिचकिचा रहा था पहले मैं भी हिचकिचा रहा था, पर मैंने सोचा कि धीरे-धीरे क्या होगा, 2-4 लोग हँसेंगे, फिर बाद में सब साथ में आएँगे। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा। और दोस्तों, जो है आप लोग आज से ही एक प्रण लीजिए कि अपने आप से बातें करेंगे। अगर अब आपको दूसरों से बातें करने में डर लग रहा है, तो आप अपने आप से बातें करें, जिससे आपकी टेंशन, डिप्रेशन जो है दूर हो सके। क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन वो बीमारी है जिसे हमारे समाज में जो है असफलता या कायरता का नाम दिया जाता है। हमारे समाज में इसे एक बीमारी के तौर पर नहीं देखा जाता। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल हमारे समाज की। और जिसके पास ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो आज दुनिया में सबसे आगे है। अपने किसी भी क्षेत्र में वो कार्यरत है, वो उस क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर से आगे ही रहेगा, जिसमें शब्दों का चयन करने की कला है। शब्दों का चयन दोस्तों ऐसे ही नहीं आता, इसमें भी एक एक्सपीरियंस होता है। देखिए, जब आप बोलना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। पहले सही बोलने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा, फिर जब आप गलत बोलेंगे तब आपको पता चलेगा ये गलत है। ले जब आपको पता चल जाएगा कि गलत क्या है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा कि जब ये गलत है तो अक्सर करके ये ही सही होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अनुभव भी बहुत मायने रखती है और अनुभव जो है कुछ करने से ही आता है। अनुभव वो कंघी है जो बाल झड़ने पर व्यक्ति को मिलता है। आप छोटे हों या बड़े, दोस्तों, आपको जो अनुभव होगा शायद किसी दूसरे को ना हो। आप जिस फील्ड से हैं, आपको उस फील्ड का अनुभव होगा और कोई दूसरा जिस फील्ड से है, उसको अपना अनुभव अलग होगा। आप दोनों के अनुभव अलग-अलग होंगे
कोई आपसे बड़ा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपको उससे ज़्यादा अनुभव है या कम अनुभव है। इससे अनुभव को नहीं आंका जा सकता उम्र से। लेकिन उम्र में कुछ न कुछ है जो उसने परिस्थितियाँ देखी है, उम्र में जो आपसे बड़ा है, उन परिस्थितियों ने ही उसको एक अनुभवी अनुभवी व्यक्ति बना दिया है। और अनुभव जो है बहुत काम आता है ज़िंदगी में। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जो बूढ़ा है, 40, 45, 50 साल का, उससे बातें करिए। और फिर आप एक 70-80 साल के बुजुर्ग से बातें करिए, आपको दोनों में फ़र्क दिखेगा, दोनों के अनुभव अलग-अलग होंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कच्चे पेड़ में साल नहीं होता और एक जो है ज़्यादा पुराने पेड़ में साल होता है, ठीक उसी प्रकार अनुभव भी इसी तरह काम करता है। और दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप कोई बोझ लेकर जा रहे हैं, अगर आपसे कोई उसे थोड़ा हल्का सा ही ऊपर उठा ले, तो क्या होगा? आपका वो बोझ हल्का हो जाएगा। तो बोलने से ठीक उसी प्रकार आपका मन हल्का होता है। अगर आप किसी दूसरे से बातें नहीं कर सकते तो अपने आप से बातें करिए। और अपने आप को देखने के लिए सबसे बढ़िया है, अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन में कैमरा होगा, कैमरे के सामने बोलिए और उसे रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए। फिर धीरे-धीरे आपको पता चलेगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और दोस्तों, बोलने से आपका मन जब हल्का हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की बीमारी या खुन्नस या फिर डिप्रेशन, टेंशन, ये सब बीमारियां जो है बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।